हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MRC प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और आज हम बात करते हैं फिजिक्स, जो प्रीवियस में जहां मैं आपको पढ़ाया था उसके आगे का भाग है। और पूरे इत्मीनान के साथ पूरा वीडियो देखिए और कल के एग्ज़ाम में विट करके आइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि भाई धारिता क्या है, कैसा है, इसका संयोजन क्या है, ये आप सभी लोगों को बताया गया है। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा गेस किया गया है, कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अंक बदल जाए या अंक वही रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। मैंने आपको क्या बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जावे तो वहां पे क्या करेंगे, जहां पे आपको झुंड दिखे, भीड़ दिखे, शुरुआत वहीं से करते हैं। हमको इधर भीड़ ज़्यादा दिख रहा है और इधर भीड़ कम दिख रहा है। हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। ये 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी ये क्या है, ये समांतर क्रम में हैं। लेकिन ये भी तो पैरेलल में है, यानी ये तीनों आपको किस में दिख रहे हैं भाई? स्पष्ट तरीके से दिख रहे हैं कि सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कौन सा क्रम होगा, जहां पैरेलल होता है कौन सा क्रम होता है, वहां पे ऑलवेज समांतर क्रम होता है। तो देखिए समांतर के लिए लिखेंगे कैसे बोर्ड में, 6 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड के 1 2 3 लिखना पड़ेगा वहां पे। 3 संधारित्र समांतर क्रम में हैं। यह बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका होता है। आप सभी ऐसे ही लिखेंगे। कुछ बच्चे डायरेक्टली कर देते हैं, नंबर कट जाएगा उस पे, है ना। तो समांतर में है। समांतर के लिए कल फार्मूला बताया गया आपको। क्या बताया गया? C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जितनी बार C रहे उतनी बार हम लिखते हैं। C1 की वैल्यू क्या है, यहां पे 6 है। C2 की क्या है, 3 है। C3 क्या है, 2 है। ये टोटल नंबर कितना हो गया, 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरेड। यानी ये 3 कैपेसिटर मिल करके, 11 माइक्रोफैरेड की एफिशिएंसी दे रही है। अब हमें यहां का तो काम हो गया हम लोगों का। अब ये वाला और ये वाला भी आपको दिख रहा होगा, समांतर में है एक दूसरे के। लिखेंगे 5 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम के लिए ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सीखा। सेम फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा। C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C1 की जो वैल्यू है 5 है, C2 की जो वैल्यू है 4 है। टोटल 9 आ गया माइक्रोफैरेड। अच्छा, एक चीज का ध्यान दीजिए, ये तीन कैपेसिटर मिल करके 11 माइक्रोफैरेड, यानी ये 3 लोग मिल करके 11 यानी 11 माइक्रोफैरेड का भोजन तैयार कर रहे हैं। यानी ये 3, अब रेखा कैसी हो जाएगी आपकी, अलाइनिंग कैसे होगी, ये देखिए यहां पे देखिए आप,
जैसे यहां पे हमें 8, अब ये तीनों मिल गया तो इसका आपका मिलके आ गया 11, और ये दोनों मिल गया तो आपका कितना आ गया, कितना आ गया 9, यानी ये ए था और ये बी है। अब कोई भी बच्चा बता सकता है कि ये प्रार्थना की लाइन में खड़े हो गए हैं, प्रेयर की लाइन में खड़े हो गए हैं, या ये एक दूसरे से जुड़ाव में हो गए, बधा हो गए। तो हम कह सकते हैं जहां पे जुड़ाव हो, प्रेयर की लाइन हो, वहां पे ऑलवेज श्रेणी क्रम होता है। यानी हम ये तीनों का श्रेणी क्रम निकालेंगे। ये जो पिक्चर है आपको नहीं बनाना है, बस आपको ये एग्जाम में आएगा तो पिक्चर नहीं बनाना है, पहली बातों का ध्यान दें, केवल सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए इन तीनों को हम श्रेणी में सॉर्ट आउट करें। हाँ, तो श्रेणी में सॉर्ट आउट करेंगे। कौन कौन हो गया बच्चा, 11 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड ये वाला, और कौन है यहां पे पहले से अवेलेबल है 8 माइक्रोफेरेड। तीनों श्रेणी में है। तीनों किस में है बच्चा, श्रेणी में है। तो श्रेणी के लिए देखिए फॉर्मूला 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। हाँ, नेक्स्ट स्टेप देखिए, C1 की जो वैल्यू है 11 है, C2 की 9 है, C3 की 8 है। अब ये तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और यहां ऊपर कर लेते हैं। जगह न मिलने पर यहां ऊपर पास दिया जा रहा है, यहां से हम यहां आ गए 1/c = अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम रफ पे कर लीजिए। एलसीएम कितना आया आपका, पहले 2 से काटेंगे, कल बताया था आपको। ये 2 से 4 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, फिर काटेंगे 1 बार में। अब ये 9 है तो 3 से काटिए, 3 से काटिए इसको। अब 11 जो है स्वयं से कटेगा, 1 आ गया, वहीं पर छोड़ देंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24, और 24 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72। और ये 11 भी तो है, 11 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर 11 रख लीजिए, 2 7 2 7, ये 9 हो गया और ये 7, यानी 7 9 2 आपका ये एलसीएम आ गया। हम इसको यहां लिख सकते हैं। देखिए एलसीएम इसलिए बताया जा रहा है सिंपल में कि भाई सारे बच्चे कर लें, सभी बच्चों के लिए बताया जा रहा है कि रफली कर लें। तरीका और भी होता है। ये 11 का 7 9 2 में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, जो आएगा ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए रफली कर लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, और ऐसा ही पेपर में आपके आएगा 4 मार्च को। ये 7 बार में जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 2, ये 2 बार में चला गया है ना, ये कट गया, यानी 72। और 72 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 72 ही आएगा, है ना। अब ये 9 से करेंगे, इसमें 9 से करेंगे 7 9 2 में, तो ये 9 से कर लीजिए, कितनी बार में जाएगा, 9 7 9 8 72, 9 9 81, 81 ज़्यादा हो जाएगा 7 9 से, 8 बार में जाएगा। कितना बचा यहाँ पे 7, फिर जाएगा 8 बार में, यानी 88 आया। 88 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 81 नहीं आएगा, 88 आएगा। अब 8 है, 8 का कर लीजिए, ऐसे रफली आप कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि वहाँ डिजिट आसान हो, मैंने डिजिट बढ़ा लिया है ताकि आपको एक ही सवाल में सब समझा दूं। ये देखिए
कितनी बार बजाएगा? 8 9 72, यानी कितना बचा यहाँ पे? 7, 8 9 72, कट गया, यानी 99, मल्टीप्लाई करेंगे 99। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 7 2 8 8 9 9, 10 9 19, कैरी 1 हो गया, 15 15 5 20, 24 1 25, कितना आ गया? 259, 259 और 792। हमें इसका मान नहीं निकालना था, हमें सी का मान निकालना है, तो इसको पलट देंगे, 792 अपन 259। ये आपका माइक्रोफैरेड में आंसर है। हमने डिजिट बढ़ा लिया है इसलिए हमारा आंसर बड़ा है। इसे काट भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, 3 से काट के चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट में 2 है और 9 है। देखते हैं 3 से कटेगा तो ठीक है, नहीं जो बच्चा यहाँ पे छोड़ देगा उत्तर सही माना जाएगा। 3 से काट के चेक करते हैं, अगर नहीं होता नहीं होगा। 3 दूना 6, 1 आया, 3 6 18, 3 चौक को 12, 3 बट्टी 24, नहीं कटा। ठीक है, हम यहाँ पे छोड़ देंगे या डिवाइड दे देंगे। ठीक है, बच्चे यहाँ पे छोड़ देंगे तो ठीक है, समय बचेगा। ये मैंने लंबा डिजिट लिया है। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान ट्रिक से समझाया। क्या समझाया? कि जहाँ पे झुंड आपको दिखे वहीं से शुरुआत कीजिए। ठीक है, शुरुआत वहीं से करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर की पहली पसंद ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दिए गए परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये परिपथ हमको दिया है, सर्किट दिया है, और इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, करें क्या? मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताने जा रहा हूं इस सवाल का, जो कि YouTube पे आपको जल्दी मिलेगा नहीं। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है। देखिए, जब किसी भी परिपथ में 5 कैपेसिटर दिए हों, कितने? मैंने क्या बोला? 5 कैपेसिटर। पहला ट्रिक क्या? 5 होना चाहिए। दूसरा ट्रिक क्या? कि भाई 2 साइड हो, एक मिडिल में हो। 2 साइड है, एक मिडिल में है, यानी आपको ऐसा दिख ही जाएगा 2 साइड एक मिडिल में है। तो क्या करेंगे वहां पे? अभी आप आगे बढ़ेंगे। एक सेतु नाम का साइंटिस्ट था, व्हीटस्टोन सेतु। ये इसका जो नियम था ना, P/Q बराबर R/S। कभी कभी MCQ क्वेश्चन में ये पूछता है कि व्हीटस्टोन सेतु का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? P/Q बराबर R/S। इसका मतलब क्या? मतलब कि ये 4 रेजिस्टेंस लिया था सेतु, 4 रेजिस्टेंस लिया था सेतु। कैसे लिया था हम आपको अभी बता दे रहे हैं। जैसे यहां पे एक रेजिस्टेंस हो गया, ये जो सिंबल है वो रेजिस्टेंस का है, जो कि इसके बाद आप पढ़ेंगे जस्ट। ये 4 रेजिस्टेंस लिया था सेतु, कोई भी नाम कर, PQRS। ये जो विकर्ण था इसमें G गैल्वेनोमीटर लगाया था। इसका यूज क्या है? ये धारा में विक्षेप को बताता है। किसको बताएगा? विक्षेप है कि नहीं है। विक्षेप का मतलब कि कितना इसका एम्पियर बता रहा है या वोल्टमीटर बता रहा है। वो पाठ्यांक होता है ना मीटर में, वोल्टमीटर में। तो ये जो G का मान हमेशा 0 होता है। यहाँ पे विकर्ण जो होता है 0 होता है, यानी विक्षेप जो होता है 0 होता है, यानी धारा का प्रवाह नगण्य माना जाता है। ये साइड वाला। अच्छा, सेतु ने क्या किया? चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था। हाँ तो बच्चों, ये
व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का ये मॉडल है। ये 4 प्रतिरोध लिया था, चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था और पाया बीच में विक्षेप 0 है। देखिए जैसे यहां पे 4 कैसे है, ये 3 और ये 6, ये 3 और ये 6, ये सेंटर वाला 8 हो गया। यानी 8 दिया, इसका मतलब कुछ नहीं, यहां मतलब विक्षेप क्या है, 0 है। ठीक है, यानी बीच वाले का जो वैल्यू है ये हमेशा 0 होगा। यदि आपको 5 कैपेसिटर दिख गए, ठीक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेतु ने क्या किया, चारों को किस में रखा था, श्रेणी में। ये 0 है, यानी ये 3 6, यानी ये श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र श्रेणी में हैं। अब श्रेणी क्रम के लिए मैं आपको ट्रिक बताया था कि 1/6 करने की जरूरत नहीं है। 3 6 है ना, एक बार गुणा कर दो, एक बार जोड़ दो, यानी 3 6 18 और 6 3 9, और कट दिया तो 2 माइक्रोफैरड, यानी 3 6 का 2 आया तो फिर 3 6 का 2 ही आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार 3 6 का लगा लेंगे तो हम 3 × 6, 3 + 6 यानी 18/9 काट दिया, यानी 2 माइक्रोफैरड। अब ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, यानी ये भी 2 ये भी 2 है ना। अब देखिए ये भी 2 ये भी 2 आ गया, अच्छी बात है, लेकिन दोनों अलग अलग है ना। कल बताया था प्रीवियस क्लास में, जहां पे अलग हुआ हो वहां पे क्या करेंगे, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए ये फॉर्मूला आपने जानते हैं, C1 C2। C1 की वैल्यू 2 आई थी और C2 की भी 2 और 4 माइक्रोफैरड आपका ये आंसर है। ये 4 नंबर की सवाल का ये लाजवाब ट्रिक। कभी भी एग्जामिनेशन में 5 संधारित्र दिखे उसके लिए ये लाजवाब ट्रिक, और कल के पेपर में ये आपको देखने को मिलेगा, 100% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। वो छोटी सी चीज एग्जामिनेशन में कई दफा पूछी गई है। क्या है, ध्यान देंगे सभी लोग। संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, इसको आपने पढ़ा होगा 9th में, 10th में, 11th में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये नाम से ही स्पष्ट है, स्थिति लगा हुआ है, पोजीशन की बात कर रहा है। किसी भी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इससे हमें संधारित्र में बताना है। अच्छा, अगर जनरल में पूछ लिया जाए, सामान्य तौर पे इसका फॉर्मूला क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा था PE = mgh, यानी MDH मसाला याद रखेंगे, है ना। यम क्या होता था, द्रव्यमान, मास। ये गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन। H क्या है, हमारी हाइट है। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये नॉर्मल 9th और 10th में आप पढ़े, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं करना है। जो बच्चे ऐसा करेंगे वो गलत हो जाएगा। यहां क्या इसका फॉर्मूला है, यहां इसको U से जानेंगे, U = 1/2 CV²। U = 1/2 CV²। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको MCQ में पूछे कि भाई संधारित्र में बताइए स्थितिज ऊर्जा, तो ये बताना है। अगर ये नहीं लगा रहा है तो जो MDH वाला बताया आपको कि भैया PE = mgh, वो बताना है।
इससे एक फॉर्मूला में और बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हम सभी जानते हैं C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। यदि हम यहां से C का मान रख दें, C का मान अगर रख दें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? U इक्वल्स टू 1/2, U इक्वल्स टू 1/2 क्यू अपॉन वी, और ऊपर वी स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। वी स्क्वायर से वी कट गया, कितना बच गया यहां पे? 1/2 क्यू वी। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। एग्जामिनेशन में ऐसा भी करके देता तो कुछ बच्चे छोड़ देंगे, कहते हैं इनमें से कोई नहीं, उनको यही समझ में आता है। आप ये भी सीखिए। अच्छा, ये एक चीज और सिखा रहे हैं, ये आपको मैं प्राथमिक चीज सिखाया और ये द्वितीयक चीज सिखाया। अब तृतीयक चीज देखिए क्या है। यहां से अगर v का मान निकाल लीजिए बटा 1 मान करके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे vc और 1 का q में मल्टीप्लाई करेंगे q। यदि हमको v की वैल्यू फाइंड करना है तो q अपन क्या हो जाएगा? c। v की वैल्यू क्या निकल के आ गया? q अपन c। अब इसी v का जो वैल्यू है ना, यहां पे रखेंगे तो तीसरा पोजीशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, u इक्वल्स टू 1/2 c, v की वैल्यू क्या निकल के आई? q अपान c, q अपान c। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे दोनों पे, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, c से c कट गया, क्या बच गया हमारा? 1/2 q स्क्वायर अपान c। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ये तीनों जबरदस्त फार्मूला है। ये तीनों में से कोई एक आपको एग्जामिनेशन में पूछ लेगा। ठीक है, अब चलते हैं इस पे न्यूमेरिकल लेते हैं शानदार तरीके से। 1.5 नंबर का 1/2 मार्क्स का एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तब तक आप इसको नोट करिए प्यारे बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ध्यान से देंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे और कल बोर्ड में करके आएंगे इसको। एक 900 पिको फैरेड वाला संधारित्र 100 वोल्ट, कितना वोल्ट की बात कर रहा है? 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो सबसे प्रथम काम हमें क्या करना है? स्टेप नोट करना है। ठीक है, तो ये 900 पिको फैरेड वाला संधारित्र, यानी संधारित्र कितना दिया? C कितना है? कल मैंने आपको सिखाया था संधारित्र C होता है। कितना दिया है? 900 पिको फैरेड। ठीक है, वोल्ट है 100 वोल्ट का, यानी V इक्वल्स टू 100 वोल्ट। 100 वोल्ट है ना, आवेशित किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा निकालना है हम सभी को, U निकालना है, U इक्वल्स टू वाट। ऐसे स्टेप नोट करेंगे बोर्ड में। अभी अभी हमने क्या पढ़ा? फॉर्मूला क्या पढ़ा? U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, यही पढ़ा। लेकिन यहां पिको है, अभी तक तो माइक्रो चल रहा था, जिसको हटा करके आप 10⁻⁻⁶ यानी 10 के घात पे क्या लगा रहे थे? -6। लेकिन पिको का जब हटाएंगे तो 10 के घात पे -12 लगाया जाता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो हम सबका वैल्यू यहां पुट करेंगे 1/2 C, यहां पे मल्टीप्लाई माना जाएगा। C की वैल्यू क्या दिया है? 900 10⁻⁻12। V की वैल्यू 100 है, स्क्वायर है तो 2 बार। अब कैलकुलेशन देखिए, समय कैसे बचाना है। अब इधर देखिए, ये 2 0 2 0 2 0, कितना जीरो हुआ? कितना जीरो हुआ? 6 0, यानी 10 की घात कितना? 6। यहां 10 की घात कितना है? -12। कम करेंगे तो कितना बचेगा? 10 पे घात 6, रफली कर लेते हैं,
10 से घात -12 और गुणा में घातांकों को जब जोड़ेंगे तो प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू क्या पढ़ेंगे, माइनस। तो कितना बचेगा, 10 पे घात -6। तो यहां पे बच गया हमारा 9/2, 10 पे घाते -6 और 9 का आधा कितना होता है, 9 का आधा कितना होता है, 9 का आधा होता है 4.5। ये आपका उत्तर है। और मात्रक जरूर लगाएंगे। यू का मात्रक क्या होगा, मतलब ऊर्जा का मात्रक क्या है, दुनिया में कोई ऊर्जा है उसका मात्रक जे ही होगा, मतलब जूल ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे नोट करिए अच्छे से और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चित्र की सवाल आपको इतना क्यों बता रहे हैं, रीजन है, चित्र की सवाल 6 से 8 नंबर आपको लेना है कल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो हमने आपको क्या बताया, अभी ट्रिक बताया था ना हमने, क्या बताया ट्रिक, कि जहां पे 5 कैपेसिटर हो, 5 काउंट करिए, 1 2 3 4 5, यानी 5, जहां पे 5 कैपेसिटर हो तो दिमाग में बैठा लेना, सेतु का सिद्धांत हो सकता है, बीच वाले में धारा नहीं बहेगी, विक्षेप 0 होता है, ऐसा मैं नहीं बताया, ऐसा कौन बताया, सेतु, व्हीटस्टोन सेतु। अब देख सकते हैं ये वाला 2, ये वाला 2, ये तो मान लो 0 हो गया, बीच वाला है, 2 साइड है, 2 साइड है, बीच वाला 0 है, यानी ये वाला किस में हो गया, श्रेणी में। फिर नीचे ये वाला किस में हो गया, श्रेणी में, सॉरी यहाँ पे ये होगा, ये वाला श्रेणी में, ये दोनों किस में है, श्रेणी में। तो चलिए लिखते हैं 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड के, बोर्ड में ऐसे ही लिखेंगे कि 2 संधारित्र श्रेणी में हैं। अब श्रेणी के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ऐसे कर सकते हैं, या मूल मंत्र में आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, मूल मंत्र मेरे तरीका से चलो, श्रेणी आए 2 बार 2 है, 1 बार गुणा करो, 1 बार जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4 है ना, और 2 2 4, और 4 से 4 कट गया, यानी 1 माइक्रोफैरड, यानी ये ऊपर वाले का कितना आ गया, 1 आ गया, नीचे भी 2 है तो इसका भी तो 1 आएगा, है ना। सिमिलरली बोर्ड में ऐसे ही लिखेंगे, सिमिलरली 2 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड 2 × 2 अपान 2 + 2, यानी 4/4 कट कर देंगे, 1 माइक्रोफैरड। ये भी उत्तर नहीं है, ये ऊपर ये दोनों मिलकर एक भोजन बना रहे हैं, ये दोनों भी मिलकर एक भोजन बना रहे हैं, लेकिन अलग अलग भोजन बन रहा है, बीच वाला कोई भोजन नहीं बना रहा है, क्योंकि वहां उसको साधन प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात उसमें विक्षेप शून्य है। हमने नहीं बताया, सेतु ने बताया, ठीक है। तो 1 और 1 किस क्रम में होगा बच्चा, 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र समा में है। क्यों समा में है, समांतर में क्यों है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। तो C = C1 + C2, यानी 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड। दिस इज आंसर, ये आपका उत्तर है। ध्यानपूर्वक बोर्ड में इसको करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है धारा घनत्व। इसको हम J से जानेंगे, और J बराबर I/A होता है। I होता है वैद्युत धारा और A होता है क्षेत्रफल। यानी हम कह सकते हैं कि किसी परिपथ में वैद्युत धारा और जो उसका रेशियो मतलब क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका जो अनुपात है धारा घनत्व कह सकते हैं।
इसका यूनिट क्या निकल के आ जाएगा? धारा का मात्रक हम क्या जानते हैं? धारा का मात्रक हम क्या जानते हैं? एम्पियर। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, हम आपको बता देना चाहते हैं। कभी कभी पेपर में देता है कि धारा का मात्रक है, उसमें एम्पियर नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। एक क्वेश्चन उसका और होता है आंसर, अमीटर। बच्चे उसको ध्यान नहीं देते हैं। धारा अमीटर से भी नापी जाती है, तो धारा का एक और मात्रक होता है अमीटर। ये आप लोग जानिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये धारा का मात्रक एम्पियर, एरिया का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर, और मात्रक निकल के क्या आ गया बच्चा? क्या आ गया बच्चा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको प्रति पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा धारा घनत्व है। और धारा घनत्व पे 1 नंबर का या 2 नंबर का अगर मिक्स क्वेश्चन आ गया धारा घनत्व में, तो 2 नंबर का आता है। चलिए हम मिक्स क्वेश्चन लेते हैं धारा घनत्व का, 2 नंबर का काम करते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। धारा घनत्व पे क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन पुंज का द्वारक 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर है। ध्यान देंगे, मिलीमीटर स्क्वायर है। परिच्छेद से प्रति सेकेंड, यस मतलब सेकेंड, ऐसा आपको बना के एग्जाम में आ जाए तो डरना नहीं है, प्रति सेकंड की बात कर रहा है। 6.0 गुणे 10 पे घाते 16 लंबवत प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन पुंज में धारा घनत्व, यानी दोनों निकालना है आपको, है ना। तो सबसे पहले स्टेप नोट करेंगे क्या क्या दिया है। हमारे पास ये एरिया दिया है, मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी एरिया कितना दिया? 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर है ना। जबकि हम जानते हैं एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पे हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले परिच्छेद से प्रति सेकेंड 6.0 10⁻16 ये चीज, और हमें घनत्व निकालना है और वैद्युत धारा निकालना है। लेकिन धारा के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करें कि निकल जाए? क्या फॉर्मूला अप्लाई करें? हमने पढ़ा है Q = IT, कल पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। अब यहां से T की जो वैल्यू है प्रति सेकेंड, प्रति माने 1 होता है। कुछ बच्चे कहेंगे अरे सेकेंड टाइम नहीं दिया सर, कैसे लगेगा? अरे यार प्रति सेकेंड, प्रति माने 1, यानी T की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1 सेकेंड। ये आपको पकड़ना, ये ट्रिक है, प्रति लग जाए तो वहां पे 1 होगा, ठीक है। I हमको फाइंड करना है और J भी निकालना है। इसमें 2 सवाल है, देयरफॉर ये 2 नंबर का है। तो यहां पे एक चीज बच्चे डाउट में होंगे कि सर ये क्या दिया है? परिच्छेद से, अच्छा कोई परिच्छेद है, कोई काट है, और काट 2 टाइप का होता है, एक अनुप्रस्थ एक अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य हो गया इसे, अगर कोई चीज लंबवत काट रहे हैं अनुदैर्ध्य हो गया, और कोई चीज हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं वो अनुप्रस्थ हो गया। ये दोनों काट होता है, ये बात याद रखेंगे, 2 काट होता है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये है क्या? जब परिच्छेद से कोई चीज निकलती है यानी दौड़ती हुई आएगी तो उसकी संख्या होगी, और संख्या की बात कर रहा है Q में। तो कल हम एक फॉर्मूला बताया था Q = NI, यानी ये n का मान है, नंबर दिया है, यानी Q को रिप्लेस करके उसके जगह पे NI लिख सकते हैं। तो हमने NI लिखा यहाँ पे, इधर IT है। n का मान क्या है? यहाँ पे दिया है 6 है, दशमलव के इधर 0, कोई मतलब नहीं, 6 ही है, 10 पे 16 है। और E मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान आप सभी लोग जानते हैं 1.6 10⁻⁹ और I हमको फाइंड करना है, और I हमको फाइंड करना है
टी का मान यहां पे 1 दिया है, यही है ना। अब जगह न मिलने पे यहां हम पास दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप सभी लोग देखेंगे, हमें आई का निकालना, तो आई एक कम आई हो जाएगा, आई एक कम आई हो जाएगा। ये 10 पे 16 है और ये 10 पे -19 है, लेकिन यह दशमलव है। ध्यान दीजिए ट्रिक, इसके एक जीरो से, इसके एक जीरो से दशमलव गायब कर लीजिए तो 16 हो जाएगा ये, और 16 छक्का क्या हो जाएगा 96, 16 छक्का प्यारे बच्चों 96 होगा। एक जीरो कम किए हैं यानी 15 है, यहां 10 पे -19 है, 10 पे 15 है, 10 पे -19 है। अब गुणा में घातांकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 10 पे -4 बचेगा, यानी 10 पे -4 बचेगा। और धारा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, ए होता है, एम्पियर। यही हमारा शानदार लाजवाब द्वार, ये हमारा आंसर है। ध्यानपूर्वक देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे कहाँ मार खाते हैं, उनको ये नहीं मालूम पड़ता है किसका मान है। तो हम परिच्छेद से पकड़ेंगे कि किसी परिच्छेद से कोई दौड़ती हुई चीज आएगी, क्यू है तो क्या दौड़ता हुआ आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यानपूर्वक इसे नोट करिए। हाँ प्यारे बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक का आंसर आ गया, दूसरे का आंसर क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन पुंज। ऐसे अगर नॉर्मली निकालना पड़े धारा घनत्व तो हम जानते हैं J बराबर I/A होता है, लेकिन मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, ये पुंज क्या होता है। कभी कभी प्रकाश वाला जो चैप्टर है फिजिक्स का पार्ट 2, वहां से पूछता है कि पुंज पर टिप्पणी कीजिए 1 नंबर। पुंज क्या होता है, जब सूर्योदय होता है ना सुबह सुबह, तो देखते हैं हमारे रोशनदान से, खिड़की से प्रकाश इकट्ठा आके गिर गया है किसी सतह पे, प्रकाश इकट्ठा आके गिर गया। ये नहीं देखते कभी इकट्ठा एक जगह पे प्रकाश देखे, गोलाकार में, वर्गाकार में, ऐसे ऐसे जगह पे है ना प्रकाश रहता है, वो पुंज कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जे निकालना हम सभी को। आई का मान क्या है, इतना आया 96 × 10⁻⁻⁴, और एरिया हमारा 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। जो देखिए बच्चे कहाँ मार खाते हैं, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एक जो रख दिया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको MKS में लगाना है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया, यानी मीटर में इसको बदलना है। तो मीटर में कैसे बदलेंगे प्यारे बच्चों, 1 मीटर में कितना mm, 1 मीटर में कितना mm, हम सभी जानते हैं 1000 mm। और कल मेरा गुरु मंत्र आपने क्या सीखा था, MRC प्लेटफॉर्म पे आपने क्या सीखा था, यही सीखा था ना कि अगर हम किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो भाग देते हैं, और बड़े से छोटे में आते हैं तो गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने कल आपको बताया। तो मिलीमीटर छोटा है, मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर छोटा है, मीटर में जाएंगे, यानी 1000 का भाग करेंगे तो डायरेक्टली मैंने आपको कल सिखाया था कि जितना जीरो रहे गुणा करके ऊपर चढ़ा दो, 10 पे -3 कर दो, है ना। सेंटीमीटर होता था तो 10 पे -2 करते थे। क्यों करते थे, 1 मीटर पे कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमारा मीटर में है, यानी गुणा करेंगे 10 पे घात -3 है, 10 पे घात -4 है, कट गया, कितना बचा, 10 पे घात -1 बचा। और 10 पे घात -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/10, हम सभी जानते हैं मैथ की भाषा में। तो ये 10 नीचे आ जाएगा। अब इसका डिवाइड दे देंगे, सभी लोग जानते हैं, डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 9.6, यानी धारा घनत्व का यूनिट क्या आया, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। ध्यानपूर्वक इसे नोट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा और भी शानदार लाजवाबदार होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक 3 नंबर का आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कल के पेपर में यहां से MRC प्लेटफॉर्म से, वर्मा सर से जो मिल रहा है आपको वही छपने वाला है। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा।
कह रहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अनुगमन वेग, वैद्युत धारा में रिलेशन, तीनों में रिलेशन पूछ रहा है आपसे, क्या संबंध है। अनुगमन वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, यानी स्लोली वेलोसिटी आपने पढ़ा है, लेकिन जो ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे हो, धारा में धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी प्रवाहित हो, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वैद्युत धारा आप जानते ही हैं, परिपथ में कोई इलेक्ट्रॉन जब घिसटाता है तो वैद्युत धारा होता है। इन तीनों में अनुगमन वेग को हम लोग वीडी से जानते हैं, है ना, धारा को आई से जानते हैं। तो हमारा क्या संबंध है इन तीनों में, वीडी बराबर आई अपन एन ए ई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर का एमसीक्यू में भी आपको ये तीनों दे करके पूछता है कि तीनों में क्या संबंध है, तो आप यही बताएंगे बीडी बराबर आई अपन एन ए ई, वेयर जहां आई हमारी धारा है, नदी वाली नहीं है, विद्युत वाली है, एन इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है, नंबर है, ए क्या है, क्षेप है मतलब क्षेत्रफल है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये संबंध होता है। अच्छा, एक चीज हमें इस फॉर्मूले से एक चीज और सिखा रहा हूं आपको, ये तो मान लो पूछता है एमसीक्यू में भी 1 नंबर का और प्लस 2 नंबर की सवाल, कितना हो गया 3 नंबर। एक टॉपिक आपको 3 नंबर देगी, यही टॉपिक देगी कल के पेपर में। अच्छा, आई बाई ए को क्या कहते हैं, आई बाई ए को अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने, आई बाई ए को हम लोग जे पढ़ते हैं, अभी हम लोग पढ़े ना भाई, जे बराबर आई बाई ए, यानी आई बाई ए, जे बराबर आई बाई ए हम लोग पढ़े हैं, है ना। यानी आई बाई ए को हटा के हम जे लिख सकते हैं, कहेंगे सर आराम से लिख सकते हैं, तो हम जे लिख दे रहे हैं यहां पे, वीडी बराबर यहां पे जे हो गया अपन क्या बच गया एन ई, ये आई बाई ए को हटा के जे लिखा और ये ऊपर लिखा जाएगा, कुछ बच्चे नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं किया जाता प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक। यदि हमको जे का मान निकालना हो, जे होता है धारा घनत्व, तो अभी आपको बताया, ये मोस्ट टॉपिक चल रही है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, सीखेंगे, देखेंगे। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि सर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अभी आपका एग्जाम कल 2 बजे से है, आपके पास समय है, धैर्य बनाकर चलिए, धैर्य। जो सालों से पढ़े हैं और एग्जाम के टाइम में सुस्त पढ़े हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कछुआ और खरगोश की कहानी सुने होंगे, कछुओं की तरह चलो, खरगोश को पता ना लगे कि कब उसको हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। तो ध्यानपूर्वक देखिए, जे एकम जे, वीडी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यानी ये भी शानदार तरीका है। ये रिलेशन हो गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। अगर आपसे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में पूछे तो कहिएगा मत कि सर नहीं बताए थे, हम इसके साथ ये भी बता दिए, जे बराबर वीडी या नहीं होता है। प्यारे बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछना तय है। चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक तांबे के तार में, तांबा का तार है, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसमें उपस्थित अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो धीरे धीरे होती है ज्ञात कीजिए। दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.0 × 10⁻22 1 सेंटीमीटर क्यूब में है। अब ये नई चीज क्या आ गई,
बच्चे तो यहां तो जानते ठीक है, ये नई चीज क्या आ गई। अगर बच्चे इसको लगाएंगे, मान लो फॉर्मूला जानते हैं, VD इक्वल्स टू I/NAE, अभी मैंने बताया आपको। वो तो VD का मान निकालेंगे, I रख देंगे, N ये रख देंगे, A आपका कहाँ गया, ये रख देंगे क्षेत्रफल, E इलेक्ट्रॉन का मान रख देंगे, कर देंगे, उत्तर आ गया। हम तो सही लगा के आए थे, हर क्लासेस वाले ऐसे बता देंगे। लेकिन ये नई चीज क्या है, ये कह रहा है कि जो इतना इलेक्ट्रॉन दौड़ के भाग रहे हैं ना, कटे हुए भाग, कैसा कटा है, हॉरिजॉन्टल। कैसे मालूम, अनुप्रस्थ काट है, उसमें से दौड़ते हुए भाग रहे हैं। लेकिन एरिया बता के रखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब से ना इतना निकल रहे हैं, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है, यानी सेंटीमीटर क्यूब में ये है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो नंबर कैसे ये बदलेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। ये 10 पे 22 है ना, अच्छा 1 सेंटीमीटर, अगर मीटर में बदलना हो, 1 सेंटी के लिए 2 जीरो लगाते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या 3 बार है, अगर 3 बार है तो 100 100 100 कट हो गया भैया, 2 4 2 6। इस 6 को अगर इसके साथ जोड़ देंगे, 6 को इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 22 प्लस 6 कितना होगा, 28। और यही तो रखना है, ये रख के लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब ही है कि यहां पे आपको बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं, VD पहले स्टेप नोट करिए। I का मान कितना दिया, यानी धारा कितनी है, 2 एम्पियर की है, यानी धारा उसमें दौड़ रही है, 2 एम्पियर दौड़ रही है। उसके बाद में एरिया कितना दिया है, एरिया हमारा दिया है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में है। कोई बात नहीं, बच्चे पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में कि सेंटीमीटर दिखे ना तो 10 के कपारे पे घाते, कपार 10 पे घात एक्सपोनेंट पे -2 लगाते हैं। लेकिन ये 2 बार है, यानी 2 बार है तो 2 बार होगा, तो कितना हो जाएगा, -4 होगा। यानी इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, -4 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं, वैल्यू रखते हैं इसका। VD निकालना है, I का मान हमें मालूम है 2 एम्पियर, N का मान मालूम है यहां से 8 × 10 पे घाते 28। एरिया कितनी हो गई, इतनी हो गई 0.01, 10 पे -4। इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है भाइयों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और कक्षा 9 से आप याद रखते चल रहे हैं, 1.6 10 पे घाते -19। अब ध्यानपूर्वक देखिए, ये दशमलव कितने पोजीशन पे है, 1 2 1 2, यानी इसके 2 जीरो से इसको खा जाइए, 1 हो गया, 2 जीरो कम हो गया 26। 1 जीरो ये भी खाइए ना, दशमलव 1 जीरो से ये भी खाइए, यानी 1 यहाँ 2 यहाँ, 3 जीरो, 3 जीरो खत्म, कितना हो गया 25, और 2 चौक को 8, यानी VD बराबर ऊपर 1 बचा, नीचे 4 हो गया, 10 पे कितना बचा, 3 जीरो खत्म हुआ तो कितना बचा, कितना बचा 25, और ये कितना है 19 और 4 -19 -4 -23, यानी 10 पे 25 है, और गुणा में 10 पे -23 है, और गुणा में घातांकों को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा बच्चा, 2 बचेगा। अरे बच्चों ध्यान देंगे, क्या बचा यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे, यहाँ कितना आया, ये काटे हैं 4 बार में कटा है 4 है ना, नीचे 16 हो गया, और साथ में यहाँ कितना बचा है 2, 10 पे यानी 2 बचा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जगह न मिलने पर हम आपको यहाँ दे रहे हैं, VD क्या होगा, ये 16 चौका 64 हो जाएगा, 16 चौका 64 है ना। अब ये जो 10 पे घाते 2 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पे घाते -2। ये हो गया आपका। कुछ बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता, यहाँ पे छोड़ देंगे तो उत्तर, छोड़ भी दिया तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आप डिवाइड दे देंगे, अब इसे कट करेंगे तो आपका क्या आएगा 0.0, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, तो 10 पे घाते -2। और दुनिया में कोई वेग हो, दुनिया में अनुगमन वेग हो, चाहे कोई वेग हो, औसत वेग हो, कोई वेग हो,
वेलोसिटी कोई भी हो, यूनिट सेम होगा मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका शानदार तरीके से सवाल, जो कि एग्जाम में छपने वाला सवाल, ध्यानपूर्वक इसे नोट करिए। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, चलते नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेसिफिकेशन रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है इसको, है ना। अब देखिए, प्रतिरोध तो आप पढ़े हैं और विशिष्ट प्रतिरोध आप नहीं पढ़े हैं, है ना। तो ये क्या होता है अभी आप जानेंगे। ये होता है R इक्वल्स टू रो L अपान A, वेयर रो क्या है? रो हमारा यही है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है, और यह लंबाई है, A क्षेत्रफल है, और R प्रतिरोध है। यदि यहां से आपको रो यानी रो को, अगर मैं अपनी भाषा में बच्चों को सिखाता हूं, पी को थोड़ा झुका दो, लंगड़ा पी को हम रो कहते हैं। लंगड़ा पी रो है, यानी वो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। और इसका मात्रक प्यारे बच्चों ओम, जो कि ये साइमन का सिंबल है, ये आपको दिखेगा पेपर में। हिंदी में अगर नहीं लिख के आएगा, सिंबल में लिख के आएगा तो ऐसे आएगा, ओम डैश दे के मीटर, ऐसे होता है, ओम मीटर होता है इसका यूनिट। हाँ, यहां से अगर आपको रो की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हो जाएगा ये RA और ये होगा रो L, और रो बराबर क्या हो जाएगा? ये इसके नीचे जाएगा RA बटा L। यहां पे आप रो की वैल्यू यानी विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड कर लिए, यानी प्रतिरोध एरिया का जो मल्टीप्लाई है वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या है? अनुक्रमानुपाती है, यानी ये दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। क्यों दोस्त हैं? ये भी प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध दोस्त होगा, धारा का दुश्मन होगा। धारा का दुश्मन प्रतिरोध है, सबसे बड़ा दुश्मन धारा का कौन है? यानी व्युत्क्रमानुपाती कौन है? प्रतिरोध है। रोध मीन्स होता है रुकावट, जो धारा के मार्ग को अवरुद्ध कर दे, रोक दे, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो ये हम जानेंगे। और चलते हैं एक क्वेश्चन इस पे शानदार लाजवाब द्वार लेते हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विशिष्ट प्रतिरोध पे क्या है? ये 50 सेंटीमीटर लंबे 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद, ये परिच्छेद ध्यान दीजिएगा, के क्षेत्रफल वाले एल्यूमिनियम जो कि केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, के नंबर 13 होता है, आप याद रखेंगे केमिस्ट्री में। तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, रेजिस्टेंस निकालना है। तो अभी अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? R बराबर रो L अपान A, है ना। हम स्टेप नोट करेंगे, एरिया कितनी दिया है? 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर लंबे, यानी लंबे मतलब क्या? लंबे मतलब क्या? लंबाई, यानी L लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर है ना। और हमें निकालना क्या है? R बराबर वाट, और रो हमारा अवेलेबल है, यहां दिया है। देखिए बच्चों, पहले तो इसको बदलेंगे, MKS पद्धति में करेंगे। सेंटीमीटर है, मीटर में जाने के लिए क्या करना है? कल सीखे हो ना, 10 के घाते -2 लगा दो, ट्रिक मेरा। ये भी तो सीखे हो ट्रिक मेरा, मिलीमीटर स्क्वायर है। जब मिलीमीटर स्क्वायर होगा तो वो चीजें 2 बार होती हैं, और पिछले टॉपिक में शायद मिलीमीटर स्क्वायर था, वहां भी 2 बार होंगी चीजें, तो यहां भी 2 बार चीजें होंगी। तो यहां पे कैसे होंगी? जैसे मिलीमीटर स्क्वायर है, 1 मीटर में कितना? 1000, यानी 3 जीरो ऊपर जाएगा, लेकिन मिलीमीटर का स्क्वायर है,
यानी 2 बार तो 3 3 6, यानी ऊपर जाएगा तो 10 पे घात -6 हो जाएगा। ये हो गया मीटर स्क्वायर, है ना। प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था वहां भी मिलीमीटर स्क्वायर था, तो वहां पर भी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आर निकालना है, रो का मान दिया है इतना है 2.6 10⁻⁻8 और एल कितना है 50 × 10 पे घाते -2 और एरिया कितनी है 2.0 × 10 पे घाते -6। ये हमने इसको कट किया 25 हो गया, 2 से 25 और ये कट किया कितना बचा -2, यहाँ -2 और -2 कितना -4 हमने लिखा है, हाँ। और यहाँ पर 2.6 और 25 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65.0 आएगा और यहाँ पे हम छोड़ देंगे ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये आपका आंसर है। ध्यानपूर्वक इसको नोट करिए और अच्छे से लगा के आइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ प्यारे बच्चों देखिए अगला टॉपिक क्या है, आपको ना या एमसीक्यू में 1 नंबर का या वैसे 1.5 नंबर का मार्क्स का यूनिट पूछता है। जैसे आपके घरों में लाइट होगी ना, बिजली जलाते हैं, इतने वाट का है, हर महीने बिल देते हैं और बिजली वाला आपसे एक्स्ट्रा बिल भी ले लेता है। तो आज हम आपको बिजली का बिल निकालना सिखाते हैं और ये इस पे 1 नंबर का आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। जैसे बिजली का बिल निकालने से पहले हम यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट की संख्या जो होगी कैसे निकलेगी, यूनिट की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। इससे आप यूनिट की संख्या निकालेंगे तो आपने कितना यूनिट बिजली खर्च किया और 1 यूनिट का कितना रुपया आपके एरिया में लगता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोग अपने अपने घरों की बिजली का बिल निकाल सकते हैं। आज सारे बच्चे, जितने बच्चे में देख रहे हैं, सारे बच्चे अपने घरों का बिजली का बिल निकालेंगे इस फार्मूले से। और एग्जाम में भी 1 या 1.5 नंबर का पूछा जाता है और पूछा गया भी है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। प्यारे बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये शानदार क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। 400 वाट की, W मतलब वाट, और वाट किसका मात्रक है, ये वाट किसका मात्रक है, सारे बच्चे जानते हैं शक्ति का मात्रक है, पावर का, है ना। किसका मात्रक है ये, पावर का। 400 वाट के टेलीविजन मतलब टीवी को 4 घंटा, एच मतलब आवर, 4 घंटा तक प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कि 400 वाट का टीवी है आपके घर में, 4 घंटा आप टीवी देख रहे हैं, तो पूछ रहा है कि कितना सप्लाई आप, मतलब कि इकाई को मतलब यूनिट भी कहा जाता है, यानी यूनिट भी, यानी आपको यूनिट पूछ रहा है। कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कि इकाई को यूनिट कहा जाता है, यानी आपको क्या करना है, यूनिट निकालना है। तो यूनिट निकालने के लिए हम सभी लोगों ने अभी अभी सीखा, क्या सीखा कि यूनिट की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। इस ट्रिक से आप अपने अपने घरों की सप्लाई निकाल सकते हैं। बिजली वाला चोरी नहीं कर सकता आपके मीटर में आकर के, जो आप घर पे मीटर लगाए होते हैं ना, वहां पे चोरी नहीं कर सकता। देखिए वाट कितना दिया है, 400 लिख लेंगे। घंटा कितना दिया है, 4 घंटा। दिन कितना है, कुछ बच्चे कहेंगे सर दिन नहीं दिया है ना, 4 घंटा। 4 घंटा मतलब एक ही दिन की बात कर रहा है। अगर कहता 4 घंटा 30 दिन, 4 घंटा फलाना दिन, तब वहां वो लिखा जाता। केवल 4 घंटा लिखा, केवल 2 घंटा हो, केवल 1 घंटा हो, केवल 10 घंटा हो, वहां पे एक ही दिन माना जाता है और नीचे 1000 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 हो गया।
दो पचे 10, दो दूनी 4, 4 दूनी के 8, और नीचे है 5। अब 5 का भागा देंगे, 5 एक कम 5, 10 लगाएंगे, 3 बचा। अब 5 6 30, यानी 1.6 आपकी क्या आ गई? यूनिट की संख्या आ गई। अच्छा, इसी से मैं एक चीज और बता दे रहा हूं। अगर आप इतना यूनिट बिजली खर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज लेट 4 रुपया यूनिट है प्रति यूनिट, 4 रुपया प्रति यूनिट है। कितना रुपया? 4 रुपया। यदि आपके गांव में, आपके इलाके में कितना है, आप बिजली घर जाके पूछ सकते हैं कि सर कितना रुपया यूनिट ले रहे हैं, तो आप अपने से निकाल के हर महीने बिजली का बिल दीजिए। देखिए, अगर 4 रुपया है तो अगर हम कहूं कि मैंने कितने पैसे की बिजली खर्चा की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 16 चौक का क्या होता है? 64, और 10 लगाएंगे, ये रुपया हो गया। यानी 6 रुपया 40 पैसा की बिजली हम खर्चा किए। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सब आप MRC प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसे लिखित करें। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रतिरोधों का संयोजन। इससे आपको एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 8 मार्क्स भी हो जाएंगे। कहेंगे सर वास्तव में? हाँ, वास्तव में इस पे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जिसको कि आप आंकिक प्रश्न कहते हैं, यानी सवाल वाला प्रश्न कहते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था संधारित्रों का संयोजन, जो कि श्रेणी समांतर के तरीके से करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन भी हम श्रेणी और समांतर तरीकों से ही करते हैं। यानी इसका भी संयोजन 2 है, श्रेणी है और दूसरा क्या है? समांतर है। और श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि कल प्रीवियस में मैंने पहले ही बता दिया था। हाँ, और ये समांतर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट जितना R रहे, जितना रेजिस्टेंस रहे। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? चित्र में दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये परिपथ बनाया है, सर्किट बनाया है, और कह रहा है आपसे कि धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान तभी आएगा जब तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा। प्रतिरोध का मान आ जाएगा तो हम लोग V बराबर IR पे रख करके शॉर्ट आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि R फाइंड कर लेंगे तो V हमें दिया है 2 वोल्ट और I निकालना ही है। तो इसके लिए हमें पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। और तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखिए, संधारित्र में ऐसा सवाल आया था, वहां पे कैपेसिटर लगा हुआ था, यहाँ पे क्या लगा है? रेजिस्टेंस लगा है। क्या रेजिस्टेंस मतलब? प्रतिरोध लगा है। देखिए, ABC है, यानी AB को निकाल दिया, या किसी एक को निकाल दो। यानी हमने इसको ले लिया, इसको निकाल दिया बेस को, ये दोनों हमने ले लिया, ये और ये। जब ये ले लिया हमने तो ये हमारा श्रेणी में हो गया। R बराबर R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? 30 प्लस 30 बराबर क्या होगा बच्चा? 60 ओम। कोई पहाड़ नहीं है, इजी है ये, 60 ओम। अब ये 60 तो बाहर हो गया, 60 बाहर हुआ ना है, 30 अलग ही है, ये नॉमेनक्लेचर वाला है, इसका नाम ये बेचारा अलग हो गया। ये अलग है, ये दोनों अलग है, हमने ऐसे कर लिया। यानी अब 30 और 60 ओम के 2 प्रतिरोध, वहां पे क्या लिखते थे? संधारित्र लिखते थे। 2 प्रतिरोध
समांतर क्रम में हैं। और समांतर क्रम का फॉर्मूला बच्चे जानते हैं क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ऐसे भी कर सकते हैं, या मेरी ट्रिक लीजिए। मेरी ट्रिक क्या थी, देखिए मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था कि अगर बटा वाला है तो कैसे करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लीजिए। एक बार गुणा करके एक बार जोड़ देते। यहाँ पे देखिए 1/30 और 1/60, और लसा हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, लसा क्या होगा, आई थिंक 60 होगा। अगर नहीं मालूम है तो रफली निकाल के चेक कर लो। बड़ा जो होता है हमारा एलसीएम होता है, जो छोटा होता है एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तक होता है वो। तो काटेंगे, अगर हम इसे काटे 2 से काटे 15 बार में, 30 बार में, है ना। फिर 2 से कट करेंगे 15 बार में, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60। यहाँ देख के भी पता कर सकते हैं, जो बड़ा डिजिट है वही हमारा एलसीएम होता है। ऑलवेज जो बड़ी डिजिट होती है वो हमारा एचसीएफ नहीं होती है, एलसीएम होती है। ये दिमाग में बैठा के रखेंगे। लघुत्तम समापवर्तक 30 से काटेंगे, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 60 एकम 60, 1 एकम 1। ये प्यारे बच्चों हमारा 3 हो गया, नीचे 60 हो गया। हमें इसका मान नहीं निकालना है बच्चा। अगर इसको काटेंगे ऊपर 1 नीचे 20 हो गया, 20 3 60। हमें आर का मान निकालना है, तो आर को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। आर बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, 20, और मात्रक हम जानते हैं साइमन लगाएंगे, जिसे कि हम लोग ओम कहते हैं। आप सभी को समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा आई का मान निकालना है। एक सवाल में 2 सवाल है। इस प्रकार की सवाल आपको M3 में या 4 में देखने को मिलेगी कल के पेपर में। तो देखिए आई का मान यहां से निकालेंगे, भी बराबर आई यार। ये क्या है, ये आप लोग पढ़े हैं, ओम का नियम है ना। ये ओम के नियम कक्षा 10 में पढ़े थे, बचपन में पढ़े थे, आसान होता है। V का मान दिया है यहाँ पे, कितना है, 2 वोल्ट। और I आपको फाइंड करना है, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। R कितना निकालें आप, R कितना निकालें, 20 निकालें, तो 20 हो गया। 2 से काट देंगे, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 10, और ये 10 इसके नीचे जाएगा, हो जाएगा 1/10, और 1/10 को 0.1 एम्पियर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। आशा करता हूं ये सवाल आसान भाषा में सभी लोगों को समझ में आई होगी, और अच्छे से इसे नोट करिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा, इक्वल्स टू V प्लस आई आर। ई क्या होता है, ई होता है बच्चा वी वाबल, जो कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में जिक्र किए थे। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, फिजिक्स मैराथन क्लास MRC पे, उसमें देख सकते हैं आप। विद्युत वाहक बल, ये I क्या है, धारा है। R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध है मतलब अंदर वाला प्रतिरोध है। जब ये अंदर वाला प्रतिरोध है तो बाहरे वाला भी प्रतिरोध होगा, है ना। तो बाहरे वाला प्रतिरोध को, यानी बाहरी जब प्रतिरोध की बात करेंगे तो बच्चा वहां पे ऑलवेज बड़का R यानी कैपिटल R होगा, ठीक है। ये टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है ना। ये इसका फॉर्मूले का यूज कहाँ होता है, हम जब किसी बैटरी पे सवाल एग्जामिनेशन में आता है तो बच्चे छोड़ देते हैं। मैं इसको बता रहा हूं, ये पेपर में 4 नंबर का पिछली बार आया था। आशा करता हूं कि इस बार भी 4 नंबर नहीं आया तो 3 नंबर कम से कम आएगा। इसमें कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या लागू है इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन बच्चा ये है कि जब बैटरी ऊर्जा का संचय करेगी, और संचय माने आप जानते हैं इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, एकत्रित करना, है ना। भोजपुरी भाषा में गोलियां देना, ठीक है। तो ऊर्जा का संचय करेगी तो वहां हमेशा धन होगा, फार्मूला में यह धन होगा, याद रखिएगा। अगर ऊर्जा का व्यय कर रही है, ऊर्जा का व्यय कर रही है, व्यय माने होता है बच्चा खर्च,
तो वहां पे ऑलवेज माइनस होता है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र लोग नहीं जानते हैं, ये सवाल लोग छोड़ के आते हैं। अगर ऊर्जा का संचय होगा तो धन होगा सूत्र में, ऊर्जा खर्च होगी तो माइनस होगा। यदि सवाल में मैंने बोला दो कंडीशन है, पहला कंडीशन बैटरी पे होता है, दूसरा कंडीशन होता है आई पे, धारा पे होता है। वो कंडीशन क्या होता है? वो कंडीशन बच्चा ये होता है कि धारा का मान नहीं दिया होता है। धारा का मान नहीं दिया होता है तो हम कैसे निकालेंगे धारा का मान? धारा आई बराबर एक फॉर्मूला होता है ई बटा आर प्लस आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपने अपने नजरों में बैठा लो भाइयों, ये कल के पेपर में आएगा, ये फॉर्मूला आएगा। जब धारा नहीं होता है तो इसका अचूक बार यही है, ये आपको नहीं बताया जाएगा, ये केवल वर्मा सर के द्वारा एमआरसी प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है। आई बराबर ई बटा आर प्लस आर, आर बड़कार, क्या बताया मैंने आपको? बड़कार बाहरी प्रतिरोध, और छोटका आर क्या बताया? आंतरिक प्रतिरोध। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे। प्यारे बच्चों, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे, एकदम अच्छे से ध्यान देंगे इसको। एक मोबाइल की बैटरी 3.0 वोल्ट एकत्रित कर रही है। कितनी एकत्रित कर रही है? 3.0 वोल्ट। तो विवा बल, विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए जबकि आंतरिक प्रतिरोध का मान 2 ओम हो। दिया है धारा I बराबर 20 एम्पियर। देखिए बच्चों, ये मोबाइल की बैटरी की जगह किसी ट्रैक्टर की बैटरी या सिंपल बैटरी या कोई भी बैटरी दे सकता है, घबराने की बात नहीं है। लैंग्वेज कुछ भी कर सकता है, लेकिन बच्चों तरीका यही होगा। अब देखिए लगेगी कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नोट करेंगे। और हमारा स्टेप क्या है? हमारा स्टेप है, ये V का मान कितना दिया? 3.0 वोल्ट। और विवा बली आपको निकालना है, और I का मान दिया है 20 एम्पियर। प्रतिरोध का मान दिया है, किस प्रतिरोध का भैया? आंतरिक, यानी अंदर वाला। कितना है? 2 ओम है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, इसको आसान तरीके से देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें पकड़ना है कि एनर्जी की लॉस हो रही है या एनर्जी की प्रॉफिट हो रही है। तो बच्चों यहां मोबाइल की बैटरी एकत्रित कर रही है। एकत्रित का मतलब होता है संचय कर रही है, इकट्ठा कर रही है। तो फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, ई बराबर V प्लस आई आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ई का मान निकालना है, V का मान दिया है 3 और I का मान 20 है, R का मान 2 है। और लगा लेंगे 20 दूनी के 40 और 40 3 43। और ये विवा बल है, विद्युत वाहक बल है, एक प्रकार का हमारा ये विभव के थ्रू माना जाता है। इसलिए यहां पर हम लोग वोल्ट लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे बल है तो वोल्ट से बेस्ट ऑप्शन आपका न्यूटन होगा, क्योंकि दुनिया में कोई बल हो वहां पे न्यूटन होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। ये क्वेश्चन को देखिएगा 3 नंबर पे कैसे आएगा। सपोज यहां पे आई का मान नहीं दिया है, तब क्या करते? आई बराबर ई बटा आर प्लस आर करते। सपोज आई का मान नहीं दिया है, आर का मान दिया है, आर का मान मान लो दिया है 4, तब क्या करते? ई का मान तो दिया था ना, नहीं दिया था। मान लो कि ई का मान एग्जाम में आ गया हो, तो ई का मान मान लीजिए 3 है और आर का मान 4 है, ये 2 है और 3/8 ऐसे, यानी
3 करके एम्पियर में आप लगा सकते थे। यानी इनको जोड़ के देगा तब आपको 3 नंबर का एग्जाम में आएगा और कल के पेपर में तय है। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कोई पहाड़ थोड़ी है, छोटा सा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है कि कलेक्ट कर रहा है या व्यय कर रहा है या खर्च कर रहा है, बस यही चीजें हैं और कोई चीजें नहीं है बच्चों। इसको अच्छे समझिए, नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए बच्चों, आप लोग से क्षमा चाहता हूं, मौसम की खराबी के कारण और समय अभाव के कारण और कुछ टेक्निकल इशू भी है, जिसकी वजह से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन एक चीज आपको बता दे रहा हूं, एग्जैक्ट, जिसे आप पेपर लीक कहिए। पेपर लीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि वही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम। ये मैं गेस कर दे रहा हूं, जो आप साल भर में पढ़े हैं वही पढ़ के केवल जाइए। आज रात में, कल सुबह वही पेपर में आएगा। देखिए क्या, प्यारे बच्चों, बायोसेवर्ट का नियम, इसका आप डेरिवेशन पढ़ लीजिएगा। इसका आप डेरिवेशन पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल होता है, कुछ होता नहीं है, ये कुछ नहीं होता है। डेल बी होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है, आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। ये सिंपल है, इसमें 4 बातें होती हैं और 4 बातों को लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट जोड़ देंगे तो यही आता है। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ये म्यू नॉट 4 पाई अपान एक नियतांक है जिसे चुंबकीय नियतांक कहा जाता है। इसका मान 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है ना, म्यू नॉट का। और नीचे क्या है? 4 पाई है, कट जाएगा, कितना बचेगा? 10 टू द पावर -7 सवाल में लिखा जाता है वैल्यू। और आई धारा है, डेल एल परिवर्तन में लंबाई है, ठीक है बच्चों। और साइन थीटा ज्या है, आर दूरी है। तो ये सिंपल है। इस पे सवाल आता है बच्चों तो 3 नंबर का आता है, इस पे आएगा, आप लगा लेंगे। ये सवाल को आप पढ़ के जाइएगा। ये डेरिवेशन एकदम आसान है, 4 बातें हैं, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट जोड़ देंगे। ये एक पढ़ लेंगे आप। दूसरा आप क्या पढ़ेंगे? ध्यान दीजिए, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, जिसे आप लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल का डेरिवेशन मत पढ़िएगा, लॉरेंज बल का बस ये सूत्र पढ़ के जाइए। और सवाल देगा थीटा बराबर 30 अंश या 60 अंश, कुछ आएगा, आराम से लगा लेंगे। जितना मैं वीडियो में बताया हूं कल के और आज से, केवल वही पढ़िए। आज साल भर का जो नोट्स बनाए हैं, जो किताब है, उसके चक्कर में मत पढ़िएगा, नहीं तो समय लॉस होगा आपका। ये पढ़ लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे? जब आगे बढ़ेंगे आप तो क्या करेंगे? लॉरेंज बल पढ़ लिया, फ्लेमिंग भाई साहब को पढ़ लीजिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वो दाएं हाथ का नियम पढ़ के जाइएगा बच्चों। बाएं हाथ का अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। हमने आपको सिखाया था ना, ऐसे करके बताया था ना, है ना। यदि हम अपने बाएं हाथ की हथेलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ये तर्जनी फिंगर है, ये मध्यमा है, और ये अंगूठा है चालक के बल की दिशा, धारा की दिशा, चुंबकीय जो चुंबक लग रहा है उसकी दिशा, ये बताता है। ये आप जानते हैं, कुछ है नहीं, ये पढ़ लीजिएगा। जो बता रहा हूं वही पढ़ना है, दुनिया भर का मत पढ़िए, कंफ्यूजन मत पालिएगा प्लीज, इससे बचिएगा, कंफ्यूजन से आप बचिएगा। ये पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए क्या है, आगे देखिए, इसको नोट करिए। हाँ प्यारे बच्चों, और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? फैराडे भाई साहब, तीसरा में इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। फैराडे का नियम, ये मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवश्य पढ़ के जाइएगा। इन्होंने एक नियम दिया, ये एन डेल फाई अपन डेल टी, ये इनका सेकेंड नियम है ना। फर्स्ट नियम क्या है? फर्स्ट नियम में आपका केवल ये फाई अपन टी आता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये सेकेंड नियम है। ध्यान दीजिए, इस पे जो है सवाल आती है 2 नंबर का, और ये भी आता है नियम, दोनों इसका पढ़ के जाएंगे आप। इसमें कुछ नहीं करना है,
कुछ बच्चे कहेंगे सर यन क्या है, यन बच्चा चक्कर है, सवाल में दिया गया इतना चक्कर, या फेरा दिया होगा, ठीक है बच्चा, लपेटा दिया होगा, है ना, कोई लैंग्वेज दिया होगा। डेल्फाई क्या है, ये फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स है ये, मैं कल बताया था आपको, चुंबक में फ्लक्स, ये चुंबक वाला फ्लक्स है, चुंबक वाला फ्लक्स है बच्चा, ठीक है। डेल फाई का मान कैसे निकालेंगे, φ2 माइनस φ1 कर लेंगे, 2 दिया रहेगा आपको सवाल में, तो दूसरे में से पहला घटा लेंगे। डेल टी कैसे निकालेंगे, तो T2 माइनस T1 कर लेंगे, इसको आप लगा सकते हैं। तो अवश्य फैराडे का नियम पढ़ के जाएं, यही नियम है, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए VRMS, IRMS जो कि आपको फिजिक्स में पढ़ाया नहीं जाता है, समय का अभाव है फिर भी मैं बता दे रहा हूं। और रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, VRMS निकालना होगा तो आप पढ़े होंगे V0 अपान √2, ऐसे आप लगा सकते हैं। V0 को कहते हैं शिखर, ये जो शिखर में विभव है, यहां भी रूट मीन स्क्वायर है, ये √2 है। ये निकालने के लिए सेम ऐसे ही I0 अपान √2, ये शिखर में धारा है, शिखर में धारा है। इस पे सवाल फेमस है। देखिए क्या होता है, जैसे एक समीकरण है I बराबर I0 साइन ओमेगा t, और कहीं कहीं बढ़ जाता है प्लस फाई, इससे कंपेयर करके सवाल लगाएंगे। इस पे सवाल मैं आज लाइव कह रहा हूं आप लोगों से, 100% कह रहा हूं। 4 नंबर का नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिएगा कि वर्मा सर नहीं आया। इस पे सवाल 4 नंबर की कल के पेपर में कंफर्म है। क्या कंफर्म है, इसमें कंपेयर किया जाता है, आपको सवाल दे देगा, इससे कंपेयर करिए। फाई कला होता है, कला क्या, फेज, जो घर में फेज नहीं होता, फेज वही है। ओमेगा क्या भैया, घनकोण जानते हैं, है ना, ओमेगा जानते हैं, घनकोण होता है ना, ओमेगा घनकोण होता है, आप सभी को मालूम है, कोई गलती मत करिएगा। और I0 मालूम है, यहां से मालूम है शिखर धारा। इसकी जगह पर V बराबर V0 साइन ओमेगा t करके आता है, बस कंपेयर करके लिख देते हैं, वही 4 नंबर पा जाएंगे। इनको कंपेयर करके लिख देंगे, 4 नंबर के पा जाएंगे। इसको अवश्य पढ़ के जाएं आप, ये आएगा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये एक ही जैसा है, आप कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। आगे क्या आपको पढ़ के जाना है, मैं जो बता रहा हूं केवल वही पढ़ के जाइए। हाँ देखिए बच्चों और क्या आपको पढ़ना है, पतले लेंस के लिए, फिजिक्स पार्ट 2 का है, पतले लेंस के लिए डेरिवेशन पढ़ लीजिएगा, डेरिवेशन पढ़ लीजिएगा, आपको बताया गया होगा। और झिर्री जिसे स्लीट और फ्रिंज की चौड़ाई, इस पे न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा, यदि आपके पास बुक होगी या साल भर। हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत, ये पढ़ना है आपको। जेनर डायोड पढ़ना है, जेनर डायोड पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का चित्र बना, चित्र सहित वर्णन, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। और इतना नोट करिए, आगे चलते हैं। हाँ बच्चों और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट में जो है m बराबर NI पे सवाल, ये चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण पे सवाल पढ़ लीजिएगा। कल टॉ बराबर mb sin थीटा बताया था आपको, इस पे सवाल पढ़ लीजिएगा। बलयुग्म का आघूर्ण जो कि कल बताया गया था, ये आता है।
एक चीज और पढ़ के जाइएगा, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन पढ़ लीजिए, जो कि डी बना के ऐसे दो डी होते हैं ना, डी बना के उसका वर्णन रूटेड होता है, वो पढ़ लीजिए, आपकी बुक में होगा। इतना नोट करिए। हाँ देखिए बच्चों, और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कल के पेपर के लिए? दृश्य प्रकाश है ना, विकिरण पढ़ लीजिएगा, विकिरण पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक जितना बताना उतना ही पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िएगा। ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस यही पढ़ना है। अर्धचालक पढ़ लीजिएगा, जो कि दो होते हैं ना, सिलिकॉन जर्मेनियम, है ना, इनका कोटर पढ़ लीजिएगा। पीछे आप बुक रखे होंगे तो बना होगा चित्र, उसे याद करके जाइएगा, यही आता है। ठीक है बच्चों, देखिए संधि और डायोड, जो कि संधि डायोड ये निकल चुका है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। डायोड जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, फुल फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो पढ़ लीजिएगा। ये निकल चुका है, फिर भी पढ़ सकते हैं। डायोड पढ़ लीजिएगा। ट्रायोड भी निकल चुका है, लेकिन इच्छा होगी तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी माइंड को शांत रख के सवाल करिएगा, सब फंस जाएगा। ठीक है, मात्रक कक्षा 10 का आप याद किए होंगे, 11 का याद किए होंगे मात्रक बीमा। आशा करता हूँ आपको आएगा। मात्रक बीमा तैयार करके जाइएगा, 2 नंबर का मात्रक आएगा, सिंपल है। नहीं तो कल समय मिलेगा तो दोपहर में 60 वीडियो डाल दूंगा मात्रक का, देख सकते हैं आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।